कहा गया कि जिस दिन पी पैसा अधिनियम लागू होता है उसके 1 साल के अंदर भी इसके प्रावधानों को आप फेरबदल कर सकते हैं। बाकी जो भी इसके असंगत आज ये प्रेस वार्ता की जा रही है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की तरफ से। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम विक्टर कुमार माल्टो है। मैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूं और आज हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के सभी पदाधिकारी लोग हैं, हमारे आदिवासी ग्राम प्रधान लोग हैं, हमारे आदिवासी एक्टिविस्ट लोग हैं और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम पूरे झारखंड सहित सभी शेड्यूल एरियाज के लोगों को यह जताना चाहते हैं कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच रांची के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय रांची में झारखंड सरकार के खिलाफ कल दिनांक 9 दिसंबर 2024 को एक अवमानना याचिका सरकार के खिलाफ दाखिल की गई। उसका वजह यह है कि माननीय न्यायालय ने एक परम आदेश पारित किया था जिसमें झारखंड सरकार को यह आदेश था कि वे 2 महीने के अंदर संसदीय अधिनियम पंचायतों के उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के सभी प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करें। 2 महीने बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार की ओर से न ही कोई बयान आया इस संबंध में, न ही राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं से किसी भी तरह की वार्ता की। हम लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी कुल 24 रिस्पोंडेंट्स को बता करके आग्रह किया था। यह संसदीय अधिनियम की बात है, हम अनुसूचित जनजातियों, हम अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की बात है, इसे लागू की जाए। अभी तक लेकिन सरकार से किसी भी तरह का हलचल हम लोग को महसूस नहीं हुआ है। कल हम लोगों ने जब कंटेम्प्ट टू कोर्ट एक्ट 1971 के प्रावधानों के तहत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर किया है। उसमें हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के 4 पिटिशनर्स हैं। पिटिशनर मेन तो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच है। उसमें जो सिग्नेटरीज हैं उसमें संताल परगना से है माझी हड़ाम प्रधान के हेड श्री सफानी बेसरा, मुंडा समाज की ओर से श्री उतवा मुंडा जी है जो इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर्ड है। तीसरा पिटिशनर हमारे हो समाज से पूरे सिंहभूम प्रमंडल से है श्री दामोदर सिंह जी और चौथे पिटिशनर है माननीय सोमेव राव जी जो रेलवे में डिविजनल पर्सनल ऑफिसर थे। वो पूरे हो समाज, ये उरांव समाज की तरफ से वो सिग्नेटरी है। तो कल हम लोग सब लोग थे और हम लोगों ने माननीय कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। अब इंतजार करेंगे कोर्ट इस पर क्या संज्ञान देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सरकार हम आदिवासियों के नाम से एक भ्रामक प्रचार कर रही है कि हम ही आदिवासियों के हितधारक है, हम ही उनकी विकास कर सकते हैं, हम ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यह मिथक, ये जो भ्रामक प्रचार कर रही है सरकार ना, इसको समाज को बताना है। सरकार पे आरोप लगा रही है, सरकार कोई भी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार राजनीति कर रही है। स्पष्ट राजनीति इस बात की है जब माननीय न्यायालय ने मैंडेमस जारी करके राज्य सरकार को कहा कि आप 2 महीने के अंदर इस संसदीय कानून को लागू करो। सरकार लागू क्यों नहीं की? कर देना था ना। पी पैसा को तो लागू नहीं की, यहाँ आदिवासी ग्राम सभा को 7 प्रतियां भी नहीं दी। यहाँ तक कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो टीएससी होता है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, उसका भी गठन राज्य सरकार सही ढंग से नहीं की है। असंवैधानिक नगर निगम को भी सरकार मजबूती प्रदान कर रही है। तो इस तरह से हम अनुसूचित क्षेत्र के निवासी, यहाँ जनजाति भी रहते हैं, अनुसूचित जाति भी रहते हैं, ओबीसी वर्ग भी रहते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी रहते हैं। तो शेड्यूल एरिया सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है बल्कि टोटल जो 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है और 3 प्रखंड है, वहाँ सभी वर्गों के लोग रहते हैं। उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए ही माननीय संसद ने पी पैसा अधिनियम 1996 का निर्माण किया
1996 में, 24 दिसंबर 1996 में। दुख की बात है कि झारखंड गठन होने के बाद भी राज्य सरकार ने पी पैसा अधिनियम को लागू करने में बिल्कुल ही अनदेखी कर रही है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि राज्य सरकार अविलंब पी पैसा 1996 के सभी प्रावधानों को लागू करते हुए अनुसूचित क्षेत्र के जिले पे क्रमशः स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना कुल 7 शक्तियों के साथ देते हुए स्थापित करने की कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करे, जैसा कि पी पैसा धारा के 5 में स्पष्ट और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना कुल 7 शक्तियों के साथ देते हुए स्थापित करने की कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करे, जैसा कि पी पैसा धारा के 5 में स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन पी पैसा अधिनियम लागू होता है उसके 1 साल के अंदर भी इसके प्रावधानों को आप फेरबदल कर सकते हैं। बाकी जो भी इसके असंगत व्यवस्था है वो समाप्त समझी जाएगी। तो जब पी पैसा के सभी 23 प्रावधान स्थापित हो चुके हैं और 24 साल हो गए, राज्य सरकार अभी तक गलत पंचायत राज कानून, गलत नगरपालिका कानून को हम अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों पर थोपने का प्रयास कर रही है। और चुनाव के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ना ही सरकार, ना ही किन्हीं के द्वारा आधिकारिक घोषणा की गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में संसदीय अधिनियम को हम लागू करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम 2 मांग करते हैं। पहला मांग कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य के महाधिवक्ता को अविलंब हटाए। दूसरा मांग है हमारा कि पंचायत राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव, जिनके वजह से पी पैसा अधिनियम लागू होने से अटका हुआ है, जो प्रतिनियुक्ति पर है, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी है, उनको अविलंब माननीय मुख्यमंत्री हटाए। 2 मुख्य मांग है। पहला मांग है कि राज्य के महाधिवक्ता को हटाए। दूसरा हमारा मांग है कि पंचायत राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव, जो प्रतिनियुक्ति पर है, जो इस कानून को लागू करने में सबसे बड़ी बाधक हम महसूस करते हैं, उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री इमीडिएट हटाए। कौन सा काम प्रभावित हो रहा है पी पैसा के लागू नहीं होने से? क्या जो इलीगल काम भी हो रहा है क्या पी पैसा? एकदम हो रहा है। पी पैसा काम में सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डीएमएफटी की राशि है, ट्राइबल सप्लान की राशि है, बालूघाट का ऑक्शन हो रहा है, कोयला खदानों का ऑक्शन और नीलामी हो रहा है, हमारा सोने का खान, लोहा, अब्रक, डोलोमाइट सब तो हमारा जो है कि छीना जा रहा है ना। अभी मैं आपको बता दूं, डीएमएफटी के पैसे, डीएमएफटी रूल्स में यह कहा गया है कि जो भी राशि आएगी उसे पी पैसा अधिनियम 1996 के द्वारा गठित ग्राम सभा ही खर्च करेगी, नियंत्रण करेगी। तो जब पी पैसा के तहत ग्राम सभा का गठन ही नहीं हुआ तो सरकार डीएमएफटी की राशि कैसे खर्च करेगी? आपको बता दूं, 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 13,623 करोड़ रुपए आए हैं झारखंड में। वो पैसे कैसे खर्च हो गए? अभी 31 दिसंबर तक फिर इतने ही पैसे आएंगे, कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं? तो ये हम आदिवासियों को 1,000 रुपया बांट करके आप हमारा अरबों रुपये लूट रहे हो और दूसरे को लूटने दे रहे हो। आपको नियमावली बनाने में क्या तकलीफ है? आपको जब संसदीय नियमावली है जिसकी अनदेखी आप कैसे कर सकते हो? आप संविधान दिखाकर कहते हो कि हम संविधान को बचाएंगे। हमें नहीं लगता है कि वो संविधान को बचा रहे हैं, बिकॉज पी पैसा 1996 इज नॉट ओनली एन एक्ट बट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार का कहना है कि वो जो पैसे दे रही है वो सम्मान के लिए दे रही है, क्योंकि महिलाएं जो है वो कई ग्रामीण क्षेत्रों में वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो रोजगार नहीं कर सकती हैं, तो वो महीने के खर्च के तौर पे उन्हें सम्मान राशि दे रही है। आप इसे कह रहे हैं कि आदिवासियों के पैसे का गमन हो रहा है। मैंने गमन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा डीएमएफटी रूल्स 2016, डीएमएफटी रूल्स कहां से आया? ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का है। ये उसमें यह लिखा हुआ है कि पी पैसा के ग्राम सभा के द्वारा इन राशि का उपयोग होगा। ये सरकार, झारखंड सरकार कौन है जो बिना ग्राम सभा की स्थापना के पैसा खर्च कर रही है? हम मैया सम्मान की योजना ही कर रहे हैं, लेकिन डीएमएफटी की राशि को मैया सम्मान योजना से जोड़ा जा रहा है बिना नियमावली के। इस बात पर सबको
ऐतराज है। विरोध है इस बात का। आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को क्यों नहीं माना? जब माननीय राज्यपाल महोदय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को कह दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी फी पैसा अधिनियम लागू कीजिए, आज 5 महीने हो गए ना। आप माननीय राज्यपाल महोदय की बात को अनदेखी कर रहे हैं, आप माननीय कोर्ट की बात का अनदेखी कर रहे हैं। हम आदिवासी बुद्धि मंच, जो हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, आप हमारी बात को अनदेखी कर रहे हो। आप कैसे पीठ थपथपा रहे हो अपने से, जब आदिवासी वर्ग ही आपके कामों की आलोचना कर रहा है, आपको संवैधानिक दिशा दे रहा है, आपको न्यायिक दिशा दे रहा है, आप उसकी अनदेखी कर रहे हो। आप राज्य को कहां पहुंचाओगे? आज प्रमुख मांगे हमारी, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप राज्य के महाधिवक्ता को बदलो और आप पंचायत राज निदेशक श्रीमती निशा उरांव को अविलंब बदलो, अन्यथा फिर हम लोग निर्णय लेंगे क्या करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in